स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम बोर्ड क्लास 10th मैथमेटिक्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट सीरीज चला रहे थे चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज। सो नेक्स्ट जो टॉपिक हम ला रहे हैं इस वीडियो में वो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो 2 नंबर में आते हैं। ठीक है, जो पूछे गए क्वेश्चन है उसको हम करेंगे 2 नंबर में। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बाकी आपको पता है क्लास 10th की मैथ और साइंस हम पहले ही कवर कर चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं। एक एक क्वेश्चन एक एक एक्सरसाइज हमने किया है, सब मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन पे। ये जो पहला क्वेश्चन है 2010 में, 13 में, 14 में पूछा गया है। कह रहे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहे हैं, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। देखो क्वेश्चन में 2 चीज़ें दे रखी हैं, तो इन दोनों में से कोई एक ही है। और ये जो क्वेश्चन को है ना, वो क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन है। ठीक है, आपको पता है बिना भाग दिए अगर शांत अशांत बताना है तो ये ऊपर क्या होता है अंश और नीचे क्या होता है हर। तो अगर हम हर का गुणनखंड करते हैं, हर का गुणनखंड करने पर यदि सिर्फ 2 की पावर n के रूप में आता है, 2 की पावर n का मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2 ऐसे चलता रहे, या 5 की पावर m के रूप में आता है यानी कि 5 गुणा 5 गुणा 5 ऐसे चलता रहे, या फिर दोनों आ जाए 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m, मतलब 2 भी हो 5 भी हो, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो इन सभी स्थिति में क्या होता है, शांत होता है। ठीक है, यदि 2 की पावर n भी है, 5 की पावर n मतलब 2 भी है 5 भी है, उसके अलावा 3 आ जाए, 7 आ जाए, ये सब अगर आता है तब क्या होगा, अशांत आवृत्ति। ठीक है, तो इस चीज़ का हमें इस क्वेश्चन में यूज़ करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 पे आ जाओ। 17/8 है तो क्या लिखेंगे, 17/8 है ना, तो हर का गुणनखंड करने पर तो हर का गुणनखंड करेंगे। देखो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 कितनी बार है, 1 2 3 2 की। ठीक है, तो 2 की पावर 3 आया है यानी कि इस रूप में है। ठीक है, तो क्या लिखोगे, चूँकि हर का गुणनखंड 2 की पावर n का रूप है, इसलिए शांत होगा। ठीक है, ये क्या होगा, शांत होगा, यानी कि 17/8 क्या है, शांत। ठीक है, पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट पे आ जाओ। दूसरा पार्ट आपका क्या है, 23/2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2। तो ये जो क्वेश्चन है पहले से ही इसने गुणनखंड के रूप में दे रखा है, तो आप क्या लिखोगे डायरेक्ट, चूंकि हर का गुणनखंड 2 की पावर m 5 की पावर n का रूप है, अतः यह शांत है। ठीक है, ये क्या है, शांत है। ये भी हो गया। अब आ जाओ थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में क्या है, 129 बट्टे में 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5 है। देखो दो भी हैं, 5 भी, और उसके अलावा एक्स्ट्रा भी जब आ जाते हैं, 2 और 5 के अलावा कुछ एक्स्ट्रा जब आता है तो क्या होता है, अशांत आवृत्ति। ठीक है, तो ये क्या होगा, अशांत एवं आवृत्ति, ये हो जाएगा। चौथे पार्ट में आ जाओ। चौथा पार्ट आपका क्या है, 77/210। तो 210 का गुणनखंड करो, 2 एकम 2, 0 2 पंजे 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। तो देखो जब 210 का गुणनखंड किया तो 2 भी एक बार आया, 5 भी एक बार आया, 3 आया, 7 आया, 2 भी है 5 भी है, और उसके अलावा एक्स्ट्रा जब आते हैं तब क्या होता है,
अशांत आवृत्ति। ठीक है, इस रूप में आ गया। 2 भी है, 5 भी है और उसके अलावा एक्स्ट्रा भी है, तो ये क्या होगा? अशांत आवृत्ति। ठीक है, आराम से हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है? कह रहे हैं बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की ये दिखाइए कि 7/80 का दशमलव प्रसार शांत है। और ये क्वेश्चन 2008 में आया था, और 2008 में मैंने एग्ज़ाम दिया था तो ये क्वेश्चन आया था। तो देखो 7/80 है, तो आप क्या लिखोगे? हर का गुणनखंड करने पर, तो ये काटेंगे 2 से, 2 चौके 8, 0, 2 दूनी 4, 0, 2 दाई 20, 2 पंजे 5 1। तो गुणनखंड किया, 2 कितनी बार है? 1 2 3 4। 5 कितनी बार है? 1। तो क्या लिखोगे? चूंकि हर का गुणनखंड 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप के हैं, अतः ये क्या है? शांत है। ठीक है, क्या होगा? शांत होगा। अभी मैंने बताया था। ओके, ये क्वेश्चन भी हो गया आराम से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2015 में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, कह रहे हैं Q द्वारा संतुष्ट होने वाली उस स्थिति को लिखिए जिसके लिए परिमेय संख्या P/Q का दशमलव प्रसार शांत हो। ठीक है, कौन सी स्थिति में दशमलव प्रसार शांत होता है? ठीक है, तो P/Q के लिए Q की स्थिति बतानी है, तो आंसर क्या होगा? 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। बस, अगर इस रूप में आता है तो शांत है, और इस रूप में नहीं आता है तो शांत नहीं है। शांत के लिए पूछा है हमसे, तो डायरेक्ट ये लिख देंगे। तो आप प्रॉपर हिंदी में क्या लिखेंगे? यदि Q का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का आता है तो परिमेय संख्या P/Q शांत होगा। ठीक है, आपको ऐसे लिखना होगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे, क्या है? Q द्वारा संतुष्ट होने वाली उस स्थिति को लिखिए जिसके लिए परिमेय संख्या P/Q का दशमलव प्रसार अशांत एवं आवृत्ति हो। ठीक है, तो अशांत आवृत्ति में क्या लिखोगे? कि ऐसे लिखोगे आंसर में, यदि P/Q के लिए बोला है ना, तो हर का गुणनखंड करते हैं। यदि Q का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का नहीं है तो वह शांत नहीं होगा। बस, इस रूप का होगा तो शांत होगा, इस रूप का नहीं होगा तो शांत नहीं होगा। हो गया आंसर। ठीक है, आराम से बन गया क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 5वां। 5वें क्वेश्चन में क्या है? कह रहे हैं एक संख्या m/n के रूप में इसकी परिमेय संख्या होने के लिए क्या प्रतिबंध है? ठीक है, ये परिमेय संख्या किस प्रकार से हो सकता है? एक संख्या है m/n, तो ये परिमेय संख्या कब हो सकता है? ठीक है, परिमेय संख्या कब होगा, किस आधार पे होगा, वो आपको बताना है। तो उत्तर में आप क्या लिखोगे आंसर में? इसके परिमेय संख्या होने के 2 शर्त हैं, 2 केस हो सकता है। तो केस 1 के रूप में लिख देता हूँ, यदि m/n में
m व n पूर्णांक हो तथा n का मान शून्य ना हो व जो HCF होता है m और n का वो क्या हो, एक हो, तब जाके m/n एक परिमेय संख्या होगी। ये पहले केस में आप एक तरीका ये है इसको परिमेय संख्या बताने का, m/n का, ठीक है। दूसरे केस में आ जाओ। यदि केस 2, ठीक है, यदि m/n में n का गुणनखंड, n की गुणनखंड में 2n गुणा 5m का रूप आता हो, अगर 2 और 5 आ जाते हैं तो चाहे एक बार आए, कम से कम एक बार भी आएगा तो भी काम चल जाएगा। इसके अलावा कुछ और भी अगर आता है ना, 3, 5, 7 कुछ भी, 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, उसके अलावा 3, 7 कुछ भी आ रहा है, तब भी ये क्या होगा, परिमेय होगा, ठीक है। क्योंकि परिमेय होने के 2 केस हैं, अगर शांत है तब भी परिमेय है, ठीक है, और क्या है, अशांत है, अशांत आवृत्ति। शर्त यही है कि आवृत्ति होना चाहिए। जैसे कि शांत है, एक मैं बोल देता हूँ, आप 2/5 है, ये पूरा पूरा शांत है, अगर भाग दोगे तो 0.20 ये आ जाएगा। और एक संख्या में लिख रहा हूँ 1.3333 है, चला जा रहा है, इसका मतलब 1.3 के ऊपर बार लगा दो, तो ये जो संख्या है ये भी शांत है और ये भी शांत है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, यदि m/n में n का गुणनखंड में 2 की घात n गुणा 5 की घात m का रूप आता हो तो यह परिमेय संख्या होगी। ये दूसरा स्टेटमेंट हो सकता है। तो दोनों तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका बन गया, ठीक है। मैं थोड़े ऐसे क्वेश्चन ला रहा हूँ जो ट्रिकी हो सकते हैं। ये सब क्वेश्चन आपको NCERT में नहीं मिलेंगे, और ऐसे क्वेश्चन NCERT में नहीं है लेकिन पूछा गया बोर्ड एग्जाम में, वो आपको दिमाग को टेस्ट करते हैं। अगर आप क्वेश्चन रट रहे हो तो रट के अच्छे नंबर नहीं ला सकते जब तक आप चीज़ों को नहीं सीख रहे हो।